एक दिन ग्वाल वालों ने देखा कि भाई हम लोग तो हाथ नीचे भी कर लेते हैं, डंडा लगा करके गिरराज को रोके रहते हैं, हाथ पर थोड़ा सा इधर उधर हिला डुला भी लेते हैं, लेकिन एक कन्हैया 7 दिन से ऐसे ही एक कानी उंगली लगा करके खड़ा है। इसी कानी उंगली को लगा करके केवल खड़ा है और ऐसे ही एक स्थिति में 7 दिन से ऐसे ही खड़ा है। ग्वाल बाल करने कन्हैया, अरे तुम थोड़ा आराम कर लो भैया, खाली कानी उंगली लगा करके खड़े हो, थक गए होगे, थोड़ा सा आराम कर लो, हम लोग लाठी डंडा लगा के खड़े हैं। कन्हैया कहते अरे भाई आप लोग उसे संभलेंगे नहीं। ग्वाल बाल हंसने लगे, ये देखो कानी मुरिया लगाया, कर रहे संभलेंगे नहीं। अरे हमने डंडा लगाए हैं, पहलवान है हम लोग। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है भैया, समारो, मैं हाथ नीचे करता हूँ। और जब ही कन्हैया ने हाथ नीचे करना शुरू किया, जब सबकी लाठियां टूटना शुरू, लाठियां जब टूटने लगी सबके, कन्हैया संभालो, कन्हैया बचाओ। फिर कन्हैया ने उंगली लगाई और गिरिराज महाराज को संभाला। इंद्र ने जब देखा कुछ हुआ नहीं, हमारे बादल बरसते बरसते सब मेघ थक गए, मेघों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज हमारे खजाने में जितना पानी था सब हमने उड़े दिया, अब कुछ बचा नहीं है। अभी तक ये को अपनी गलती का लगता है एहसास हुआ। सो इंद्र महाराज हाथ जोड़ करके कन्हैया के पास आते हैं। कन्हैया के पास आए, कन्हैया के पास आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। विशुद्ध सत्तम तव नाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्ध कुतो नु तद्दे तवैतत्कृता लोभादयो ये बुधलिङ्गभावा तथापि दण्डं भगवान् बिभर्ति धर्मस्य गुप्तये खलनिग्रहाय। इंद्र भगवान हाथ जोड़ के प्रभु से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप का जो नाम है विशुद्ध सत्व में स्थापित है। हे प्रभु आप तो मोह से माया से भी परे हैं, आपको मोह पकड़ सकता है, माया पकड़ सकती है। हे जगदीश अब मानियों का मान मिटाने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। प्रभु थोड़ी सी पद बन जाए, प्रतिष्ठा मिल जाती है, लोगों को अभिमान हो जाता है, लेकिन प्रभु आप तो सबके अभिमान को नष्ट करने वाले, सबके अभिमान को मिटाने वाले। सो हे नाथ
हमसे बहुत भारी गलती हो गई, भूल हो गई है, आप मेरे अपराध को क्षमा कर। प्रभु मुझे पता है आप अपने भक्तों के अभिमान को तुरंत ही नष्ट कर देते हो, रहने नहीं देते। आपके भक्त नारद जी को भी जब अभिमान आया तो आपने ही उनके अभिमान को तोड़ा। प्रभु भक्त के हृदय में यदि अभिमान आ जाए तो आप उसको वृक्ष के, छोटे वृक्ष की भांति आप उखाड़ कर फेंक डाल। तो प्रभु आज आपने हमारे लिए अभिमान को तोड़ दिया। प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ और महाराज भगवान से क्षमा मांग करके चले गए। ग्वाल बाल कन्हैया से कहते कन्हैया अपना बरसात बंद हो गई, अब चलो बाहर चला जाए। कन्हैया जी ज्यों का ज्यों गोवर्धन महाराज को ज्यों का ज्यों स्थापित कर दिए और बाहर आ गए। आज ग्वाल बाल नंद बाबा से कहते, नंद बाबा एक बात बताओ, आप सच बोलना है, जय कन्हैया आपका ही बेटा है? नंद बाबा कहते हाँ भैया मेरा ही बेटा है। लेकिन बाबा इसके अंदर तो भगवान के से गुण है, ये तो भगवान है। नंद बाबा ने कहा कि हाँ। गर्गाचार्य महाराज जब इसका नामकरण कर रहे थे तो उसी समय गर्गाचार्य ने एक बात कही थी। तो क्या कहे थे कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। संत महापुरुष सब लोग इसके कई कई नाम रखे हैं, एक दो नाम नहीं है, इसके कई रूप कई नाम हैं। और महात्मा जी ने कहा था कि इसके अंदर तो साक्षात नारायण के गुण स्थित हैं। सब कन्हैया के पास दौड़ करके चले गए, बोले कन्हैया तू सच बता, तू भगवान है ना? कन्हैया ने कहा नहीं, मैं कहेगा भगवान नहीं, तू भगवान है वास्तव में, तू सब बता, तू भगवान है। नहीं भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कन्हैया जी लगता है सोचने लगे कि अगर मैं कह दूंगा कि मैं भगवान हूँ तो सब ले जा करके अलमारी में बंद कर देंगे, अरुण लचीदाना खाई भोग हमको लगाया करेंगे, तो कैसे काम होगा? तो बात को टाल जा रहे हैं। कन्हैया जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्या मुझ में दिखा कि तुम मुझे भगवान मान रहे थे? ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया जब तुम गिरिराज को उठाए थे तो काली उंगलियां पे हम लोग लाठी डंडा लगा के खड़े थे, हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोगों ने उठाया है, लेकिन जब ही तुमने काली उंगली हटाई ना तो सब लाठियां टूटना शुरू हो गई और फिर तुमने काली उंगली लगा करके गिरिराज को ऊपर करके उठा दिया। तो मुझे तो पूरा पक्का विश्वास हो गया कन्हैया कि तू भगवान है। कन्हैया ने कहा भैया ये बात नहीं है। बोले फिर क्या बात है? बोले कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करे सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। भैया जब मैं गिरिराज महाराज के यहाँ आया पूछने ना तो उन्होंने हमको एक मंत्र दिया। बोले वो कैसा मंत्र?
बोले कन्हैया ये जितने ग्वाल बाल है ना तुम्हारे तरफ निहारेंगे और सबकी शक्ति तुम्हारे में ही आ जाएगी। तो भैया मैं तो बस खड़ा रहा, तुम लोग मुझे ही देखते रहे, निहारते रहे। सो तुम सबन की शक्ति हमारे में आ गई और हमने गिरिराज को उठा दिया और हमारे में कोई ताकत होता नहीं, मैं कोई भगवान नहीं। ग्वाल बाल गए। ओ अब पक्की बात समझ में आई कि आजकल हम लोग इतने कमजोर काहे को हो रहे हैं। हमारी पूरी शक्ति तो तुम्हारे में ही चली जा रही है। तो एक घटना द्वादशी से लेकर के भैया दूज वो पूजन होता था, वो हुआ नहीं। सो तीज से लेकर के 7 दिन तक बरसते ही रही, दशमी 7 दिन तक बरसे। दूसरे दिन थी एकादशी। सोनंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। सोनंद बाबा जो है उपवास किए एकादशी के दिन और निराहार से बेचारे सुबह से शाम तक कुछ खाए पिए नहीं। सो रात में नींद आ नहीं रही थी, नींद आ नहीं रही थी उनको। तो मध्य रात्रि में ही वो उठे, उनको लगा कि सुबह हो गई। 2-4 ग्वाल बालों को साथ में लिए और चले गए जमुना जी स्नान करने। जमुना जी जब स्नान करने के लिए नंद बाबा गए तो जमुना जी में गोता लगाए और गोता लगाते ही वरुण देवता के जो दूत थे उन लोगों ने पकड़ लिया। दूतों ने जब पकड़ लिया, बोले भाई आपको चलना पड़ेगा हमारे महाराज के यहाँ, आधी रात को तुम आकर के नींद सबकी खराब किए हो। पकड़ के ले गए वरुण देवता के पास। वरुण देवता ने कहा बांध दो इसे। वरुण देवता ने पकड़ करके बांध दिया। वरुण लोग चले गए। इधर बहुत देरी हो गई। ग्वाल बाल बेचारे इंतजार करते करते थक गए। बाबा पता नहीं चला। दौड़ करके भाग करके घर आते हैं और कन्हैया को बताते हैं। पूरा गांव पूरा मोहल्ला टूट पड़ा। नंद बाबा तो लगता है टूट। कन्हैया दौड़े दौड़े जमुना के तट पर आए। बात समझ गए कन्हैया क्या हुआ है। तो उन्होंने जमुना में छलांग लगा दी। सीधे पहुंच गए वरुण लोग पहुंचे और कन्हैया ने जब वरुण लोग में प्रवेश किया तो द्वारपालों ने पकड़ लिया। इनको भी पकड़ करके सामने ले गए। वरुण देवता जब देखे कन्हैया को तो अपने कुर्सी पर से कूद पड़े। दौड़ करके आए, कन्हैया का चरण पकड़ लिया। अरे प्रभु आपको यहाँ कैसे आना हो गया? प्रभु हमें आदेश देते मैं खुदे आ जाता। वरुण देवता ने जब खूब आओ भगत सत्कार किया, आरती उतारने लगे। कन्हैया ने कहा अरे मेरा तुम पूजन कर रहे हो और हमारे पिताजी को यहाँ बांध के तुम रखे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जल्दी से हमारे पिताजी को छोड़ो। प्रभु आपके पिताजी है? हाँ छोड़ दो जल्दी से। ठीक है। दूतों को आदेश दिया, तुरंत नंद बाबा छूट गए। कन्हैया कहते हैं वरुण देव अब मैं चलता हूँ। पिताजी को लेकर के बाहर पूछने लगे लोग, बाबा कहाँ आप चले गए? बाबा ने सारी घटना सुना डाली। बोले भैया पूछो मत। वो बड़े बड़े दूत आए, मुझे पकड़ करके लेकर के चले गए वरुण लोक में। वरुण देवता ने हमको बांध दिया, लेकिन ये कन्हैया पता नहीं कैसे वहां पहुंच गया और न जाने कौन सी इसकी मित्रता थी, कौन सी पहचान थी, कौन सी रिश्तेदारी थी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। वो वरुण देवता इनकी खूब आरती उतार रहे थे, खूब पूजा कर रहे थे। अब तो ग्वाल बालों ने चारों ओर से घेर लिया कन्हैया। बोले कन्हैया अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि तू भगवान है।
कन्हैया जी बोले भैया मैं कोई भगवान गवा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम लोगों को पक्का विश्वास हो गया तू भगवान ही है। कन्हैया जी ने कहा अच्छा मान लो मैं भगवान ही नहीं, तो क्या चाहते हो भगवान से? ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया हो तो वो सब चाहते नहीं है, यदि तुम भगवान हो तो एक बार दिखा दो, बस इतनी छोटी सी बात, वैकुंठ ही देखना है ना, चलो। ग्वाल बाल सबको लेकर के पहुंच गए ब्रह्मा कुंड पे। ब्रह्म कुंड पर पहुंच गए, बोले जिसको वैकुंठ जाना हो तो इसी कुंड में छलांग लगा दो। कन्हैया मजाक मत करो, क्यों भाई वैकुंठ जाना है ना? हाँ जाना तो है, वैकुंठ तुम्हारा देखना भी है, लेकिन तुम मजाक कर रहे हो। बोले भाई वैकुंठ जाने का रास्ता इसी कुंड से ही तो है। बोले देखो तुम कहोगे तो हम लोग पूछ जाएंगे इससे, सब सच बताओ। कन्हैया ने कहा हाँ भाई मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, जिसको वैकुंठ जाना है तो इस कुंड में कूदो। ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया वैकुंठ में कूद तो जाएंगे, कुंड में कूदेंगे वैकुंठ बहुत हो जाएंगे, लेकिन एक बात पर आएंगे पीछे, आने की भी तो बात होनी चाहिए। कन्हैया ने कहा भाई मैं भी चल रहा हूँ साथ में, और कन्हैया तुम भी चल रहे हो, तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम लोग कूद जाते हैं। और सारे ग्वाल बाल कूद पड़े कुंड में और पहुंच गए सीधे वैकुंठ में। बोलिए वैकुंठ विराज की।